अमारा राजा के साथ अभी क्या हुआ? Q1 के नतीजों के बाद शेयरों में 8% की जबरदस्त उछाल। अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी के शेयरों में लगभग 8% की तेजी आई, क्योंकि कंपनी ने Q1 FY27 के शानदार नतीजे पेश किए। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 24% बढ़कर 4,214.54 करोड़ रुपए हो गया। नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 16% बढ़कर 190.94 करोड़ रुपए रहा, जबकि एप्स पिछले साल के 9 रुपए से बढ़कर 10 रुपए और 43 पैसे हो गया। सबसे बड़ी बात इसका न्यू एनर्जी बिजनेस रहा, जिसमें रेवेन्यू में 70% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की गई, जिससे कंपनी की लॉन्ग टर्म एवी और एनर्जी स्टोरेज ग्रोथ की कहानी और मजबूत हुई। स्टॉक इंट्राडे में 974 रुपए के हाई लेवल तक पहुंचा, जबकि पिछली क्लोजिंग 897 रुपए और 70 पैसे थी। लगभग 966 रुपए और 70 पैसे प्रति शेयर के भाव पर अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 17,693 करोड़ रुपए है। वित्तीय प्रदर्शन अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 23.9% बढ़कर 4,214.54 करोड़ रुपए हो गया और पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें 19.2% की बढ़ोतरी हुई। टैक्स के बाद का मुनाफा सालाना आधार पर 15.9% बढ़कर 190.94 करोड़ रुपए हो गया, जबकि टैक्स से पहले का मुनाफा 11.2% बढ़कर 254.63 करोड़ रुपए हो गया। एप्स प्रति शेयर आय सालाना आधार पर 16% बढ़कर 10 रुपए और 43 पैसे हो गया, जो साल दर साल बेहतर मुनाफे को दिखाता है। हालांकि तिमाही आधार पर पट में 39.3% की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही Q4 FY26 में 181.15 करोड़ रुपए का एकमुश्त एक्सेप्शनल मुनाफा शामिल होना था। कुल एसेट्स बढ़कर 11,873.20 करोड़ रुपए हो गए, जबकि न्यू एनर्जी बिजनेस के एसेट्स लगभग दोगुने होकर 2,104.02 करोड़ रुपए हो गए। ये कंपनी के न्यू एनर्जी प्लेटफॉर्म में बढ़ते निवेश को दर्शाता है। सेगमेंट का परफॉर्मेंस अमारा राजा का लेड एसिड बैटरी सेगमेंट उसका सबसे बड़ा बिजनेस बना रहा। इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 22.1% बढ़कर 4,005.24 करोड़ रुपए हो गया और सेगमेंट का प्रॉफिट बढ़कर 269.60 करोड़ रुपए हो गया। वहीं न्यू एनर्जी बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा। इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 72.5% उछलकर 209.30 करोड़ रुपए हो गया। इस सेगमेंट का नुकसान भी 35.21 करोड़ रुपए से घटकर 22.05 करोड़ रुपए रह गया, जो बिजनेस के बढ़ने के साथ बेहतर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का संकेत है। कंपनी ने इस तिमाही के दौरान अमारा राजा एडवांस्ड सेल टेक्नोलॉजीज में 150 करोड़ रुपए का और निवेश किया। इससे ARACT में उसका कुल निवेश लगभग 1,650 करोड़ रुपए हो गया है, जो लिथियम आयन और एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी पर उसके बढ़ते फोकस को दिखाता है। मुख्य घटनाक्रम एक अहम घटनाक्रम आंध्र प्रदेश में काराकंबाडी, तिरुपति और नूनेगुंडलापल्ली में स्थित अमारा राजा के प्लांट से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे रेगुलेटरी मुद्दे का समाधान था। आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंपनी द्वारा अपनी रिट याचिकाएं वापस लेने की शर्त पर प्लांट बंद करने के पहले के आदेशों को 1 साल के लिए रद्द कर दिया। इसके बाद अमारा राजा ने याचिकाएं वापस ले ली और 6 अगस्त 2026 को उनका निपटारा कर दिया गया। इस बीच कंपनी पारंपरिक लेड एसिड बैटरी से आगे बढ़कर लिथियम आयन बैटरी पैक, चार्जर और अन्य नए ऊर्जा उत्पादों के क्षेत्र में अपना विस्तार जारी रखे हुए है। इसके व्यापक ऊर्जा और मोबिलिटी प्लेटफॉर्म में अमारा राजा एडवांस्ड सेल टेक्नोलॉजीज, अमारा राजा सर्कुलर सॉल्यूशंस और अमारा राजा पावर सिस्टम्स जैसी सब्सिडियरी कंपनियां शामिल हैं। इंडस्ट्री का आउटलुक एवी को अपनाने, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से भारत का बैटरी और एनर्जी स्टोरेज मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। पारंपरिक लेड एसिड बैटरी से लिथियम आयन और एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ने से विकास के नए मौके बन रहे हैं। अमारा राजा दो तरफा रणनीति के जरिए फायदा उठाने की स्थिति में है। उसका मौजूदा लेड एसिड बिजनेस बड़े पैमाने पर काम और मुनाफा देता है, जबकि नई एनर्जी में निवेश भविष्य में विकास को आगे बढ़ाएगा। कंपनी लिथियम आयन सेल, बैटरी पैक, चार्जर और दूसरे एडवांस्ड एनर्जी सॉल्यूशन के क्षेत्र में विस्तार कर रही है और भारत के लंबे समय के एनर्जी ट्रांजिशन के लिए खुद को तैयार कर रही है।